जेनी आई मिस यू, जेनी मेरी बहन, आई मिस यू। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला लेके रहूँगा। मेरी बहन, मैं तेरा बदला लेके रहूँगा, मैं तेरा भाई, मैं ज़रूर बदला लूँगा। जब जंगकुक की मॉम डैड मर जाता है तो जंगकुक 16 साल की और उसकी बहन जेनी सिर्फ 10 साल की थी। जंगकुक तभी से जेनी का बहुत ध्यान रखता है, उसको केयर करता है, उसको सब कुछ देता है जो जेनी को चाहिए होता है। और जंगकुक जेनी से बहुत प्यार करता है और जेनी कभी भी ये महसूस नहीं कर पाया कि उसकी मॉम डैड नहीं है, क्योंकि जंगकुक हमेशा उसको इतना केयर करता है तो उसको मॉम डैड सबका प्यार दिया। जेनी कॉलेज में होती है और एक दिन वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर जाता है। सुबह जेनी को नोटिस करता है और उसके पास जाता है। हाय सेक्सी, मैंने तुम्हारी जैसी आज तक इतनी खूबसूरत परी नहीं दिखी। सच में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, यू आर हॉट, सेक्सी, ओह गॉड यू आर सो डैम बेबी गर्ल। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? चले जाओ, ऐसे नहीं तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। और ये मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। ये बोल के सुबिन जेनी के हाथ पकड़ता है। ये बास्टर्ड, छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है तुम्हें किसकी बहन के हाथ पकड़ा है? ओह नो, मैं किसका बहन के हाथ पकड़ा? मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बेबी गर्ल, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ह्यूमनली प्रेशर फील करवाऊंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के हर एक कॉर्नर को सब करूँगा। तुम और भी डिमांड करोगे कि बेबी इधर, बेबी उधर। ओह गॉड, मैं तो सोच के यू जस्ट शट अप, ये बोल के जेनी सुन को एक थप्पड़ मारता है। ओह यू आर सो साशी बेबी, आई लाइक इट। चलो अब चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम जाओगे या फिर मैं अपने बॉडी गार्ड्स को यहाँ पे बुलाऊँ? हाँ, फिर देखना तुम्हारा हालत क्या होता है। ओह बॉडीगार्ड, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरा क्या उखा लेता है। ये बोल के सुबिन जेनी को एक थप्पड़ मारता है और उसको खींचते हुए वो पार्किंग लॉट की तरफ ले जाने लगता है। छोड़ो, मैं बोलता हूँ मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, मैं मेरे बॉडीगार्ड को बुलाऊंगी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ, वक्त है, जाओ यहाँ से। देखता हूँ तुम्हारा बॉडीगार्ड, वो 2 टके का बॉडीगार्ड क्या कर लेता है। हेल्प मी, कोई है? गार्ड्स, कहाँ हो तुम गार्ड्स? फिर सुबिन जेनी के सर पे बहुत जोर के वार करता है, जिसके कारण जेनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके सर पे बहुत चोट लग जाती है, जिसके दौरान उसके सर से खून निकलने लगता है और सुबिन जेनी को लेकर उसके फॉरेस्ट हाउस पे चला जाता है। सुबिन जब जेनी को किडनैप कर रहा था तभी जेनी का एक फ्रेंड ये सब देख लेता है और वो इमीडिएटली जंगकुक को खबर कर देता है। जंगकुक को ये बात पता चलती ही उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई उसकी बहन को किडनैप करने की। जंगकुक हर एक जगह जेनी को ढूंढता है, लेकिन वो उसका हाथ में कुछ नहीं लगता, वो जेनी को ढूंढ नहीं पाता। वो सारा जगह जेनी को ढूंढ रहा था, लेकिन जेनी को कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। जब जेनी का होश आता है वो देखता है उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके सारा शरीर में खून ही खून होता है। मेरा सर, मुझे बहुत पेन हो रही है, मेरे हाथ किसने बंध के रखा है, मैं कहाँ पे हूँ? तभी वहाँ पे सुबिन आता है। ओह माय गॉड, डोंट क्राई बेबी, मुझे छोड़ दो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता भी नहीं तुम किसके बहन को ले आए हो यहाँ पे। अभी भी वक्त है, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हालत होगी। मैं बोल रही हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के लाई हूँ क्या छोड़ देने के लिए? मेरे प्लेजर के लिए तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ, तो अब तुम्हारी बकवास बातें बंद करो और मुझे प्लेजर देने के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी नहीं, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ओ मेरा सर, ओके, तुम खुद मुझे बोलोगी, प्लीज़ डू इट, देख लेना। फिर सुबिन जेनी को वाइग्रा देता है। ये क्या है? ये क्या दे रहे? मुझे इंजेक्शन पुश मत करो, ये सब क्या है? ये वाइग्रा है बेबी, मैं तुम्हें दूंगा और तुम खुद मुझे बुलाओगे कि प्लीज़ डैडी, प्लीज़ ये करो, प्लीज़ वो करो। कभी भी नहीं, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ। ओके लेट्स सी बेबी गर्ल। फिर सुबिन जेनी को इंजेक्शन देता है। हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं बोलती हूँ छोड़ दो मुझे। इतनी जल्दी तो नहीं बेबी, मैं बोल रही हूँ छोड़ दो मुझे, कब से तो यही बोल रही हो, मैंने छोड़ा है क्या? नहीं ना, और छोड़ूंगा भी नहीं। फिर सुबिन जेनी के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ लीव मी प्लीज़। सुबिन जेनी का एक भी बात नहीं सुनता, वो अपना काम करता है और वो जेनी के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करने लगता है। और थोड़ी देर बाद भी वाइग्रा इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसके दौरान जेनी बहुत कांपने लगती है। ओह माय गॉड, ओह इट्स पेनफुल, नो प्लीज़ नो, ओह मुझे तो पसीने क्यों आ रही है, ओह आई फील सो हॉट, प्लीज़ लीव मी, आई सेड लीव मी। नहीं, मून माय नेम, मुझसे रिक्वेस्ट करो कि डैडी प्लीज़ किस मी, डैडी प्लीज़ हग मी, डैडी प्लीज़ फक मी, ये सब बोलो। कभी भी नहीं, मैं मर भी गई ना फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। ओके सफ़र करो। फिर सुबिन पूरा रात जेनी के रेप करता है, उसको बहुत ही टॉर्चर करता है। जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना। ये
एक हफ्ता सुबिन ने हर एक रोज जेनी के ऊपर टॉर्चर किया, उसको वायगा देता था और उसको रेप करता था। और दूसरी तरफ जंकुक बहुत कोशिश करता है कि जेनी को ढूंढने की, लेकिन वो जेनी को ढूंढ नहीं पाती है। वो बहुत टूट पड़ता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है कि उसकी बहन आखिर कहाँ है, किस हालत में है। फिर जेनी एक दिन कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है। जेनी भाग के अपने घर पे आती है। जंकुक, जेनी मेरी सिस्टर क्या हुआ है तुझे? तो ठीक तो है ना? किसने किया है? किसने किया है? बस मुझे उसका नाम बता, मैं उसको जिंदा जला दूंगा। जंकुक, जंकुक ये बोलते बोलते जेनी वहीं पे बेहोश हो जाती है और जंकुक इमीडिएटली जेनी को लेकर हॉस्पिटल पे एडमिट करता है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? जंकुक, मुझे ये बोलने में बहुत ही बुरा लग रहा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हुआ है? क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं जंकुक, जेनी के हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या? इसका क्या मतलब है? नहीं, अब जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरी बहन को ठीक कर दो। नहीं जंकुक, जूनी का हालत बहुत ही ख़राब है। मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या किया है मेरी बहन के साथ? क्या हुआ है मेरी बहन के साथ? वो हर एक दिन उसको वायग्रा दिया जाता था, हाई डोज का। वो भी इतना हाई डोज वायग्रा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद उसको रेप किया गया है 1 हफ्ता। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि उसकी प्राइवेट पार्ट सब कुछ डैमेज हो चुका है। मुझे बोलने में बहुत अजीब लग रहा है कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। एक जानवर है वो, इतना इतना नीचे कैसे गिर सकता है वो? मेरी बहन के साथ इतना कुछ किया है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्लीज़ पहले आप मेरी बहन को बचा लीजिए। देखो जंकुक, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे सकता हूँ। जिनका हालत बहुत ही ख़राब है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं प्लीज़ डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए। जेनी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। मेरे मॉम डैड को तो मैंने पहले ही खो दिया है। जेनी मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। सॉरी जंकुक, मेरे हाथ में करने के लिए और कुछ भी नहीं है। तुम जेनी के साथ अच्छा टाइम बिताओ। ओके बाय, मैं चलता हूँ। डॉक्टर बाहर से चला जाता है और जंकुक वहीं पे बैठ के बहुत रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो जेनी के पास जाता है। जेनी, माय सिस्टर। जंकुक, जंकुक, जेनी किसने किया है ये सब? सिर्फ उसका नाम बता। जंकुक, उसने मेरे साथ, मुझे सब कुछ पता है बहन, सिर्फ किसने किया है ये बता। फिर जेनी जंकुक को सब कुछ बताती है। जंकुक, मुझे प्रॉमिस करो। हाँ जेनी बोलो, तुम उसे नहीं छोड़ोगे? तुम उसे मार दोगे? हाँ जेनी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन प्लीज़ जेनी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ बहन, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है। बहन प्लीज़ रो मत, प्लीज़ मेरे पास और टाइम नहीं है, शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम अच्छे से रहना प्लीज़। नहीं नहीं जेनी, मुझे छोड़ के मत जाओ जेनी, प्लीज़ नहीं। बन, मैं रहना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना। नहीं जेनी, नहीं मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बहन, मैं नाकाम हूँ। नहीं नहीं जंकुक, तुम नाकाम नहीं हो, सब कुछ मेरे नसीब में था। लेकिन तुम उसे मत छोड़ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको, उसकी वजूद मिटा दूंगी और मैं उसको हर एक पल तड़पाऊंगा। जैसे तुम्हें तड़पाया वैसे मैं उसको तड़पाऊंगा, इससे भी ज़्यादा तड़पाऊंगा। हाँ उसे मत छोड़ना, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उसके हाथ तक जोड़ी कि मुझे छोड़ दो, नहीं, लेकिन उसे नहीं छोड़ा मुझे। जेनी रो मत, तुम बस ठीक हो जाओ जेनी, मुझे मत छोड़ के जाओ प्लीज़। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बन, मुझे जाना पड़ेगा। इन 2 दिन जंकुक ने जेनी का बहुत ही ध्यान रखा, उसको बहुत केयर किया। लेकिन 2 दिन के बाद जेनी का हालत बहुत ख़राब हो गई। बनी, मेरे जाने का टाइम हो गया है, तुम अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं जेनी, मुझे छोड़ के मत जाओ जेनी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ बहन, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम सुबिन को मत छोड़ना। नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ बहन। बनी, मुझे एक और प्रॉमिस करो। क्या क्या प्रॉमिस जेनी? तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम दोबारा अपनी लाइफ शुरुआत करोगे नई तरीके से। मैं ऐसा कैसे प्रॉमिस कर सकता हूँ बहन, बताओ। तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मॉम और डैड जब चल बसे तो तुम ही थे मेरे लिए सब कुछ, और अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे नया लाइफ शुरू करूँ बताओ। प्लीज़ प्रॉमिस करो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है जेनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बन, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं जेनी, मुझे छोड़ के मत जाओ। जंकुक बहुत रोता है और थोड़ी देर बाद ही जेनी मर जाती है। नहीं जेनी, जेनी, डॉक्टर प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर आता है और जेनी को चेक करता है। सॉरी मिस्टर जंकुक, जेनी अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं जेनी। फिर जंकुक बहुत ही रोने लगता है। नहीं नहीं जेनी, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम वापस आओ, वापस आओ, मैं बोलती हूँ वापस आओ। नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़ के, कैसे कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हारे भाई को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं जा सकते, उठो उठो जेनी उठो। जंकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका है और दोहन आके उसको संभालता है।
जंकुक क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, जेनी अब नहीं है हमारे बीच। नहीं रोहन, तुम जेनी को बोलो, जेनी को आने के लिए बोलो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। मैं उसके आंखों के सामने वो सुबिन को मार दूंगा। मैं उसको सब कुछ ला के दूंगा। उसको वो रेड ड्रेस चाहिए था ना, मैं उसे ला के दूंगा। प्लीज़ उसे आने के लिए बोलो ना, उसको जाने के लिए मत बोलो प्लीज़। देखो जंकुक, तुम शांत हो जाओ। तुम ऐसे मत करो। अगर तुम ऐसे रहोगी तो जेनी को बुरा लगेगा ना। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरी जेनी चाहिए। मेरी बहन को ला के दो रोहन, प्लीज़ मेरी बहन को ला के दो। मैं ऐसा नहीं रह सकती कि मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। जंकुक खुद को संभालो प्लीज़, खुद को संभालो। तुम अगर ऐसे टूट पड़ोगे तो कैसे होगा? हमें अभी भी बहुत सारा काम है। हमें सुबिन को ढूंढना पड़ेगा, उसको उसको उसकी सज़ा देना पड़ेगा। जेनी का आखिरी ख्वाहिश है ना। हाँ, मैं उसके ढूंढ को उसको मार दूंगा, लेकिन मुझे जेनी चाहिए। मेरी बहन को मुझे ला के दो रोहन। देखो जंकुक, जेनी सिर्फ तुम्हारा बहन नहीं है, वो तो मेरा भी बहन है ना। मैंने भी तो खोया है ना। मेरे लाइफ में भी तो कोई नहीं है ना। तुम और जेनी तो मेरी लाइफ में सब कुछ हो। तो प्लीज़ मेरी जेनी को ला के दो। जंकुक पूरा पागल हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से वो रोने लगता है। दोहन को हक करके बहुत ही रोता है। दोहन बहुत उसको कोशिश करता है शांत करवाने की, लेकिन जंकुक जो कि बहुत ही पागल हो चुका है और बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जाऊँगा जंकुक? बस मेरे साथ चलो। फिर जंकुक नामजुन के पास जाता है, उसके ऑफिस पे। जंकुक नामजुन की केबिन पे जाते ही उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। कौन हो तुम लोग? गन लेके यहाँ पे क्या खड़े हो? गन लेके क्या करने आए हो? हाँ बता, तेरा बेटा कहाँ है? बेटा बेटा मतलब कि सुबिन कहाँ है? सुबिन कहाँ है? क्या किया है मेरे बेटे ने? अब तुम लोग कौन हो? ऐसे गन क्यों ले आए हो? मैं तेरे इतनी जवाब तेरे नहीं आई हूँ। जस्ट मुझे बता कि सुबिन कहाँ है। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को तो मैं कितने दिन से नहीं मिला। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है। ओह, तुझे भी नहीं पता? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। जंकुक क्या कर रहा है? इसको तो इसका कोई गलती नहीं है। जिसने गलती किया है उसको पकड़ना पड़ेगा हमको। उसके डैड को क्यों? मेरे रास्ते से हट जा रोहन, मेरा दिमाग तो ठीक नहीं है। मैं इसको मार दूंगा। तब तो आएगा ना इसका बेटा, तब उसे भी मार दूंगा। लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया है? क्या किया है? खुद अपने बेटे को बुला। फ़ोन कर अभी के अभी फ़ोन कर। ठीक है मैं फ़ोन कर रही हूँ। फिर नमजून सुबिन को कॉल करता है। सुबिन का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ओह, सिस्टर आ रहा है। वो घर पे आएगा ना? नहीं, उसे तो बहुत दिनों से घर पे भी नहीं आया। लेकिन उसने क्या किया है? क्या किया है? तेरे बेटे ने मेरे बहन के साथ बहुत गलत किया है और मैं उसे जिंदा जला दूंगा। लेकिन क्या किया है? क्या तेरे बेटे ने मेरी बहन को रेप किया है? उसकी वजह से मेरी बहन मर गई है क्या? सुबिन ने ऐसा किया है? हाँ, सुबिन को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी पूरी फैमिली को मैं जिंदा जला दूंगा। नहीं, मेरी फैमिली को कुछ मत करो। अगर सुबिन को कोई पता चलेगा मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। उसने गलती किया है, लेकिन उसे जान से मत मारो। तुम पुलिस पे जा सकते हो। पुलिस क्या कर लेगा? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं आगे पीछे पुलिस की कोर्ट कचहरी का ऐसे घूमूंगा? हाँ, मैं जब उसे देखो शूटर शायद वहीं पे मैं उसे शूट करके मार दूंगा। नहीं, इतनी आसान मौत तो मैं उसे नहीं देने वाला हूँ। मैं उसे तरपा के मारूंगा। देखो मेरे बेटे को कुछ मत करो प्लीज़। उसने गलती किया है, लेकिन उसे जान से मत मारो प्लीज़। ओह, तेरे बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। जंकुक चलो यहाँ से। फिर दोहन जंकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबिन ने ये क्या कर दिया? नहीं, मैं तो तेरे को ये सब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर तेरे को पता चलेगा वो मेरे बारे में टेंशन करेगा। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता हूँ। लेकिन सुबिन कहाँ चला गया है? क्यों किया सुबिन ने ऐसा? नमजून को सच में पता नहीं होता कि सुबिन कहाँ है, और दूसरी तरफ ते भी बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर जंकुक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब जंकुक नमजून से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पाता है तो उसकी स्पाई को वो खबर देता है, और स्पाई बताता है कि सुबिन कंट्री से चला गया है और इसीलिए जंकुक ते को किडनैप किया। जंकुक ने सोचा अगर ते को वो टॉर्चर करेगा तो नमजून सुबिन को उसके पास ले आएगा, या फिर सुबिन को जब पता चलेगा कि उसकी बहन को जंकुक टॉर्चर कर रहा है तो सुबिन खुद उसके पास जाएगा। इसलिए वो ते को किडनैप करता है और ते को ऊपर टॉर्चर करने लगता है। जैसा कि सुबिन ने जिन के साथ किया था ठीक वैसे ही करता है। वो ते को भी बाहर कर देता है, लेकिन वो ते को रेप नहीं करता जैसे कि सुबिन ने किया था। वो सिर्फ ते को टॉर्चर करना चाहता है ताकि सुबिन खुद उसके पास आ जाए, या फिर नमजून सुबिन को लेकर उसके पास आ जाए। लेकिन जंकुक को ये नहीं पता होता है कि तेई सुबिन का स्टेप ब्रदर है और सुबिन खुद भी तेई को टॉर्चर करता था। ये सब जंकुक को पता नहीं होता है। जेनी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। जंकुक को जेनी का याद आते ही वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तेई के रूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक तेई के रूम पे जाता है और देखते हैं वो शांति से सो रही है, और ये देख के जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जंकुक तेई के पास जाता है और उसके बालों को कस के पकड़ता है। मेरे बाल को छोड़ो, मुझे लग रही है, छोड़ो मुझे। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो नोटिस करता है कि जंकुक के हाथ से खून आ रही है और उसके आंखों में पानी है। हे, तुम क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या रो रहे हो? तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ से खून निकल रही है। क्या यही कारण है कि तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ जाने के लिए मना कर दिया? तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आई थी, फिर भी तुमने मेरे साथ रहने के लिए एग्री किया। हाँ, तुमने खुद बोला है ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। हाँ, क्या बात है?
तुमने मुझे हस्बैंड के तौर पर मान लिया है या फिर तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई सक यू सो हार्डली सो इवन नीडी हूँ। कल मैंने तुम्हें मिडिल में छोड़ दिया था तो तुम चाहते हो कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूँ? हाँ, यू वांट दैट आई फक यू हार्ड? जस्ट शट अप यू, ओके? डोंट टॉक लाइक नॉनसेंस। तुम पहले हो जिसने मुझे फोर्सफुली यहाँ पे ले आए हो, मुझसे फोर्सफुली शादी की हो, और तुम ही पहले हो जिसने मेरे लिए से उल्टा सीधा हरकत किया। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ये सब नहीं करने के लिए, तुमने मुझे किस किया? तुम मेरी परमिशन के बगैर तुमने मुझे छुआ है। घिन आ रही है मुझे देखकर मुझे खुद के ऊपर घिन आ रही है। तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ। और रियली क्या यही कारण है कि मैं और ज़बरदस्ती करूँ तुमसे? ये शट अप, क्या तुम्हारे हाथों पे खून देख के ही मैंने पूछा है कि तुम्हारे हाथ पे खून क्यों है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा भी ह्यूमैनिटी है, मैं तुम्हारे से राक्षस नहीं हूँ। जस्ट शट अप। फिर जंकु तेई को हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसको नीचे की तरफ ले जाता है। उन दोनों के नीचे जाते ही फिर सरबिन उन दोनों को खाना सर्व करता है। फिर से ये स्पाइसी खाना मैं कैसे खाऊंगी? ये स्पाइसी है, मैं कैसे खाऊंगी? क्या सोच रहे हो कि ये स्पाइसी है? नहीं, मैं खा रही हूँ। तो खारी वाला होता है तभी जंकु उसका हाथ पकड़ता है और गर्म सूप पे तेई का हाथ को प्रेस करता है। ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तेई बहुत कोशिश करती है अपने हाथ को छुड़ाने की, लेकिन जंकु बहुत कस के उसका हाथ को हॉट सूप पे पकड़ कर रखता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मेरी हाथ जल रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ दो मुझे। और चिल्लाओ, रो गिर गिराओ मेरे सामने और चिल्लाओ। डैड डैड, मेरे हाथ में, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, डैड मुझे बचाओ डैड। नहीं आएगा कोई, तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और चिल्लाते गिर गिराओ, रो, बहुत रो मेरे सामने। नहीं डैड, मेरे हाथ छोड़ दो प्लीज़, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ जल रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर जंकु तेई का हाथ छोड़ देता है और तेई दौड़ के किचन की तरफ जाता है। फिर से ठंडा पानी देता है उसके हाथ को देने के लिए। फिर तभी जंकु आता है और वो पानी उससे छीन लेता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे पानी दे दो, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। नहीं, मैं तुम्हें पानी तो नहीं दूंगा, और तड़पो, मैं तुम्हें और तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मेरे हाथ जल रहे हैं, मुझे इतना मत तड़पा, प्लीज़ मुझे पानी दे दो प्लीज़। तेई बहुत चिल्ला के रोने लगता है और जंकु तेई को पानी नहीं देता है और वो डेविल की तरह हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद तेई जब थोड़ा नॉर्मल होता है वो दौड़ के अपने रूम पे चला जाता है।